Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are healthy and happy wherever you are. So guys, in today's video I'm gonna be sharing bridal makeup kit. So ये जो वीडियो है ना ब्राइड्स टू बी के लिए तो है ही, बट साथ में ये बिगनर्स के लिए भी है। अगर आपने जस्ट अभी मेकअप करना स्टार्ट किया है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप अपने मेकअप किट में क्या क्या सामान रखो और क्या क्या होना चाहिए एक्चुअली, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, अगर आप ब्राइड टू बी हो देन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखो अगर आपकी शादी होने वाली है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब भर भर के आपको ना मेकअप खरीदने की, मेकअप का सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यस, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि जब भी शादी की बात आती है ना तो एवरी गर्ल गेट्स एक्साइटेड, बिल्कुल शॉपिंग मोड जो है ना वो एक्टिव हो जाता है कि ये भी लेना है वो भी लेना है, बट सीरियसली उतना ज़्यादा मतलब सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो आप शादी से पहले मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ना, स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, वही सब चीज़ें काम आती हैं शादी के बाद भी। हाँ, बस थोड़े बहुत से जो मेकअप प्रोडक्ट्स में ना ऐड ऑन करना पड़ता है क्योंकि आउटिंग्स बढ़ जाती है, डिनर्स पे जाना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं वही मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो एक्चुअली में आपके काम आएंगे, ज़्यादा मतलब ओवर भरने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू कैटेगरीज, और हर एक कैटेगरी में ना मैं आपको 2 से 3 प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स ही लेने हैं, आप अपने बजट के हिसाब से आपको जो सही लगे आप वो परचेज कर सकते हो। एज वेल एज जो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी ना, दे आर फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो अगर आपकी कैसी भी स्किन टाइप है ना, वो आपकी स्किन पे अच्छे से वर्क करेंगे। और जो मैं प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी ना, देखो कुछ तो ऐसे हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, करंटली यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से। कुछ प्रोडक्ट्स मैं ऐसे रिकमेंड करूँगी जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ पास्ट में, तो मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दिखा दूंगी। एज वेल एज कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अभी न्यू लॉन्च हुए हैं, जो सेम प्राइस पे और बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट सुनने में आ रहा है कि बहुत दे आर लाइक ब्रिलियंट। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस मेकअप की, क्योंकि देखो स्किन केयर के बारे में मैं बात नहीं कर रही, मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेकअप से। एंड द फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई प्राइमर। प्राइमर हम क्यों लगाते हैं? ताकि हमारी जो स्किन है वो स्मूथ हो जाए और जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि इस प्राइमर के बाद जब हम फाउंडेशन लगाए तो हमारी जो लुक है वो फ्लॉलेस आए। ओके, सो मैं 3 आपको प्राइमर्स रिकमेंड करूंगी, और मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द अफोर्डेबल वन। इट्स द इनसाइट 3-in-1 प्राइमर। बहुत ही ब्रिलियंटली वर्क करता है। अगर आप बिगनर हो देन आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसका जो टेक्स्चर दैट सिलिकॉन बेस और बहुत अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाता है, एज वेल एज इट स्मूदन स्किन, एज वेल एज आपकी जो पोर्स है उनको मिनिमाइज कर देता है। बहुत ही ब्रिलियंटली वर्क करता है। 10 on 10। सेकेंड आई विल रिकमेंड इज द प्लम प्रेप सेट गो फ्रेज प्राइमर, और ये भी बहुत अच्छा प्राइमर है। पोर्स को एकदम मिनिमाइज कर देगा, आपकी स्किन को एकदम स्मूथ बना देगा। ओके, एंड द थर्ड वन दैट आई वुड रिकमेंड इज द शुगर बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। इसका भी सिलिकॉन टेक्सचर है। यू विल सी द डिफरेंस, कितनी अच्छी सी फिनिश आती है इसको लगाने के बाद, और आप इसके ऊपर कोई भी फाउंडेशन लगाओगे वो परफेक्टली ब्लेंड करेगा। आफ्टर प्राइमर द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई फाउंडेशन और अ स्किन टिंट। सो फाउंडेशन देखो, अगर आप कोई फंक्शन में जाते हो तभी आप फाउंडेशंस लगाओ, अदरवाइज आजकल जो स्किन टिंट है ना वो भी बहुत ब्रिलियंटली वर्क कर रही है। स्किन टिंट, ग्लो सीरम, बीबी सीरम्स, ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अगर आप लाइट फंक्शंस में जा रहे हो देन मैं डेफिनेटली बोलूँगी आप ग्लो सीरम और बीबी क्रीम ये सब लगाओ, बहुत अच्छी फिनिश आती है, नेचुरल फिनिश आती है। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ द लाइट वन से। सो वन आई विल रिकमेंड इज द डर्माको 2% नाइसिनामाइड बीबी क्रीम। इसमें ना आपको 3 शेड्स ही मिलेंगे, इसमें ज़्यादा शेड्स अवेलेबल नहीं है, सो आप देख लेना। दीज आर स्किन केयर इन्फ्यूज्ड मेकअप, सो आपकी स्किन को भी अच्छे से हाइड्रेट रखेगा। It has 2% niacinamide and 1% hyaluronic acid complex. So definitely try those makeup products that are skincare infused. Other one I would recommend is the Mamaearth Glow Serum Foundation. It's also skincare infused. इसमें भी आपको शायद 2-3 शेड्स ही मिलेंगे. The one I'm having is the Nude Glow shade. और ये जो मीडियम स्किन टोन्स होती है ना उनके लिए बहुत सही शेड है ये वाला। एज वेल एज अगर आप फाउंडेशन की बात करो, द Maybelline Fit Me पोरलेस फाउंडेशन इज ऑल्सो ब्रिलियंट। इट्स ऑयल फ्री। अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप है तब भी आप आराम से यूज कर सकते हो। एंड आई थिंक इसमें ना बहुत सारे शेड्स है। द Maybelline वन, ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और एक और है L'Oreal 32R Luminous फिनिश करके, मैं स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगी। इसमें भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। एंड द वन आई थिंक मैंने जो देखा था वो बीच वाला था, बहुत ब्रिलियंट था। सो अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है ना तो वो परफेक्टली जाएगा। सो अगर आप कर सकते हो देन यू कैन ट्राई दैट L'Oreal वन ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स द कंसीलर, एंड आई एम हैविंग 2 कंसीलर्स विथ मी। द वन इज द Maybelline Fit Me कंसीलर, इट्स विथ कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट, एंड द शेड आई एम हैविंग इज 20 Sand।
और अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है ना तो ये शेड आपके ऊपर बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्टली जाने वाला है। एंड इट्स ऑल्सो गिव्स अ वेरी नेचुरल फिनिश, बहुत लाइट वेट है, कुछ भी स्किन पे हैवीनेस फील नहीं होती। एज वेल एज द अदर वन आई एम हैविंग इज द शुगर मैजिक वॉन्ड वाटरप्रूफ कंसीलर एंड द शेड इज 30 चोकोकिनो। ये मुझे लगता है थोड़ा सा ना लाइट है मेरे स्किन टोन के लिए, सो इसको मैं हल्के से डार्क शेड के साथ मिक्स करके लगाती हूँ एंड गिव्स अ ब्रिलियंट फिनिश। सो आप देख लेना, अगर शुगर में आपको थोड़ा सा डार्क शेड मिलता है ना तो आप उसमें जाओ। एंड इफ यू आर अ बिगनर देन यू कैन ऑल्सो ट्राई द स्विस ब्यूटी कंसीलर, उसमें भी आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे एंड इट्स अफोर्डेबल टू, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड इफ यू आर ब्राइट टू बी देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दीज टू एज वेल एज द लॉरियल पेरिस इनफैलेबल कंसीलर, वो भी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट कम्स द कॉम्पैक्ट पाउडर एंड लूज पाउडर। ओके, सो इन दिस कैटेगरी मैं दो बताऊंगी आपको दोनों में। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की। अगर आप डेली बेसिस पे, यस ऑफ कोर्स हम सभी लोग कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं, बट अगर आप डेली बेसिस के लिए अगर मैं आपको एक रिकमेंड करूँ तो मैं करूँगी लैक्मे का जो 9 to 5 है ना, 9 to 5 सन एक्सपर्ट पाउडर मैट कॉम्पैक्ट, बहुत अच्छे से मतलब ना नेचुरल फिनिश देता है और इट्स ऑयल फ्री ऑल्सो। एक चीज़ है इसमें ना आपको शेड्स नहीं मिलेंगे, सो इट्स अवेलेबल इन ओनली वन शेड, एक ही शेड है, इसमें मेंशन भी नहीं है, बट ये आई थिंक सभी स्किन टोन्स के साथ जाता है। इट्स वेरी अफोर्डेबल। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं थोड़ा से एक्सपेंसिव प्राइसी साइड पे चाहूँ तो आई विल रिकमेंड द लव चाइल्ड मसाबा 4-in-1 मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट। ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ पहले, वैसे मैं बहुत सारे यूज़ कर चुकी हूँ, बट दिस वन इज़ लाइक ब्रिलियंट। थोड़ा सा प्राइसी है। नेक्स्ट मैं लूज पाउडर में रिकमेंड करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, दैट्स द मार्स ट्रेंड सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर, और बहुत अच्छा ब्रिलियंट वर्क करता है। जो हाई एंड लूज पाउडर्स है ना उनके मुकाबले में कंपटीशन देता है। काफ़ी टाइम पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ एंड इट्स अवेलेबल इन आई थिंक 4 डिफरेंट शेड्स, तो आप देख लेना आपको जो लेना हो। द अदर वन दैट आई एम करंटली यूजिंग दैट्स द शुगर ट्रांसलूसेंट पाउडर। थोड़ा सा प्राइसी है बट आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ये उड़ता है, आप इसको आराम से आप इसको अप्लाई करो, हल्का सा उसको आप अपने ब्रश में लो एंड देन अप्लाई अंडर योर आईज, और आपको जहाँ पे भी मेकअप सेट करना है आप डेफिनेटली इसको भी ट्राई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट कम्स द काजल। आई मेकअप पे जाते हैं हम। अफोर्डेबल पे मैं बोलूँ ना, द लैक्मे इंस्टा कूल काजल जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ बहुत अच्छा है, हल्की सी ठंडक महसूस होती है आईज में, और स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और मैं क्या बोलूँ आजकल तो यही चाहिए होता है कि स्मज ना हो और वाटर प्रूफ भी हो। अदर वन आई एम हैविंग इज द शुगर कोल ऑफ ऑनर इंटेंस काजल। इट्स रियली वेरी पिगमेंटेड। ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है एंड इट्स रियली वेरी पिगमेंटेड, तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो, शुगर वन। नेक्स्ट वन आई एम हैविंग इज द रेने मिडनाइट कोल पेंसिल। इट्स रियली वेरी डार्क, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क शेड है। इट्स स्मज प्रूफ, आप इससे ना आई लाइनर भी बना सकते हो आराम से, सो आप ट्राई कर सकते हो तीनों। अदरवाइज अगर आपको डेली में और ज़्यादा अफोर्डेबल चाहिए तो LE18 और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके काजल आते हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द आई लाइनर, और मेरे पास खुद बहुत सारे आई लाइनर्स हैं बट मैंने 2 पिक करे। लाइक जो एप्लीकेटर है ना वो बहुत ही बढ़िया है। द वन आई एम टॉकिंग इज द माई ग्लैम स्टे डिफाइंड। इसमें ना दो साइड्स है, और एक तरफ आपको ब्राउ पाउडर मिल जाएगा और एक तरफ आईलाइनर है। और जो लिक्विड आईलाइनर का जो एप्लीकेटर है ना वो रियली मतलब बहुत ही बढ़िया है, बहुत प्रिसाइज है और ब्रिलियंटली वर्क करता है। एज वेल एज द अदर वन आई एम हैविंग इज द शुगर आई वॉन्ट यू सो डबल मैट आईलाइनर एंड द शेड आई एम हैविंग इज 01 ब्लैक स्वैन। इट्स रियली वेरी पिगमेंटेड और एक ही स्वाइप में इतना बढ़िया मतलब आपको फिनिश देगा ना। इट्स द एप्लीकेटर इज रियली अमेजिंग, बहुत पतला सा है, बहुत बढ़िया। बट द वन जो मैं अफोर्डेबल वाला है जो मैं रिकमेंड करूँगी इस द लैक्मे का जो बॉटल वाला आता है, वो मैंने बहुत यूज़ करा है। एज वेल एज द मेबलिन कोलोसल बोल्ड लाइनर, वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, वो भी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कम्स द आईब्रो पाउडर या आईब्रो पैलेट। हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन अपनी आईब्रोज को डिफाइन नहीं करते, कुछ लोग ऐसा करते हैं। बट अगर आप खुद देखोगे ना, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फेस पे, सिर्फ अपनी आईब्रोज को हल्का सा डिफाइन कर लो, काजल लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, तो एकदम ना लुक कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सो आईब्रोज को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, इससे आई मेकअप ना कंप्लीट नहीं होता विदाउट डूइंग दिस। सो मैं रिकमेंड करूँगी, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ द वेट एंड वाइल्ड आईब्रो किट, और इसकी हालत देख रही हो ये बिल्कुल टूट चुका है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अफोर्डेबल है। सो इफ़ यू आर अ बिगनर देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वेट एंड वाइल्ड आईब्रो किट। इसके साथ आपको ये एप्लीकेटर भी मिलता है अप्लाई करने के लिए, एज वेल एज दिस इज द ब्रश। सो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज द वन दैट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव, दैट्स द पैक आईब्रो डिफाइनर पैलेट। ये भी बहुत बढ़िया है, दैट्स रेंज अराउंड 500 to 600, बट वो बहुत अच्छा है।
यस ओके, सो दैट्स द वन। अदरवाइज एक और मैंने आपको बताया, देखो एक और मैं रिकमेंड करूँगी, दैट्स द आईब्रो स्टे डिफाइंड का जो मैंने आपको दिखाया था ना आई लाइनर, उसके अदर साइड में है द ब्राउ पाउडर, बहुत ब्रिलियंटली वर्क करता है गाइस सीरियसली। इसका जो एप्लीकेटर है ना मैं आपको दिखाती हूँ, सीधा बस अपने आईब्रोज पे लगाना है और फिनिश आप देखोगे ना बहुत बढ़िया फिनिश आती है। इट्स रियली वेरी वेरी पिगमेंटेड, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस माई ग्लैम वन। कम्स द मस्कारा, बट मस्कारा आप अपनी आई लैशेस पे लगाते हो उससे पहले यू नीड टू कर्ल योर आई लैशेस। यस, सिर्फ मस्कारा लेके लगाने से ना उतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट अगर आप अपनी आई लैशेस को कर्ल कर लोगे ना बिफोर अप्लाइंग मस्कारा तो आप अपनी लुक देखना। द वन आई विल रिकमेंड एंड आई एम यूजिंग फ्रॉम पास्ट लाइक so many years is the Vega eyelash curler. It's brilliant, it works brilliantly और बहुत बढ़िया है। So this is the one और बहुत आराम से आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगा। Now for the mascara I will recommend you the Sugar Lash of Titans Volumizing Mascara। बहुत ही बढ़िया मस्कारा है, आप एक बार लगाओगे ना you will feel the difference in just one swipe। आप डिफरेंस देखना अपनी दोनों आई लैशेस में कितना ज़्यादा फर्क आ जाएगा। एज वेल एज डू अप्लाई मस्कारा ऑन योर लोअर आई लैशेस एज वेल। और वैसे मेरे पास 4 से 5 मस्कारा अभी अवेलेबल है, आई हैव बीन यूजिंग द माई ग्लैम वन, आई एम यूजिंग द शुगर वन, द अदर वन ऑल्सो, बट दिस इज रियली ब्रिलियंट। एज वेल एज मैं 2 और रिकमेंड करूंगी, द मेबेलिन, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी, मेबेलिन कलर सेंसेशनल आई थिंक वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा है, वो भी डाल दूंगी। एज वेल एज द लॉरियल का जो पैनोरामा मस्कारा आया है ना वो मुझे डेफिनेटली ट्राई करना है। सो वो भी अगर आप उस रेंज तक जाना चाहते हो ना देन डेफिनेटली आप वो वाला लो, लॉरियल वाला, वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। नेक्स्ट कम्स द आई शेडो पार्ट। और आई शेडो के लिए ना देखो आजकल देयर आर वेरियस ऑप्शंस, आप आई शेडो पैलेट ले सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक ही पैलेट लो जिसमें आपके सारे काम हो जाए। यस, क्योंकि इतने सारे पैलेट्स को लेके ना या तो फिर आपकी मतलब उतना ज़्यादा बाहर जा रहे हो या फिर अगर आप एकदम प्रोफेशनल हो तब तो आपकी यूज़ होने वाली है, अदरवाइज ये आई शेडो पैलेट्स ना रखी रह जाती हैं, कोई काम नहीं आती। फ्रैंकली बोलूँ तो एक ही आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट करो जिससे आपके सारे काम हो जाए। और मैं रिकमेंड करूँगी नायका कॉस्मेटिक्स की 9-in-1 आई शेडो पैलेट। इसमें ना इस आई शेडो पैलेट से आप सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग आई वुड रिकमेंड, लाइक आजकल बहुत चल रहे हैं दैट्स द आई शेडो स्टिक। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको अपने आई शेडो अपने क्रीज एरिया पे आपको इसको अप्लाई करना है। इट्स द कीरो ब्यूटी वन, ये देख रहे हो आप, पिगमेंटेशन देख रहे हो इसकी। सो आपको सिर्फ अपने आईलिड्स पे ये लगाना है एंड यू आर रेडी टू गो। बस आप ये लगाओ, उसके ऊपर आप आई लाइनर लगाओ। सो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे आई शेडो स्टिक्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करो, आप हल्का सा ना गोल्डन शेड लो, अपने क्रीज एरिया पे लगाओ, आईलिड एरिया पे लगाओ। आजकल ये चल रहे हैं फॉइल पिगमेंट्स, ये जो लूज पिगमेंट्स आते हैं ना, कोई भी ब्रांड का ले लो, स्विस ब्यूटी का ले लो या फिर इनसाइड का ले लो, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये मेरे पास आई थिंक 2-3 शेड्स में है। सो दिस वन इज़ द रोज गोल्ड वन और ये शायद ये सिल्वर में है। सो आप इनको डेफिनेटली ले सकते हो। हल्का सा शेड लगाया और उसके ऊपर ना आप ये ग्लिटर्स लगा दो तो लुक एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सो इन सब चीज़ों से ना आपका काम चल जाएगा। बट अगर आपका मन है और हाई एंड पे इन्वेस्ट करने का प्रोडक्ट्स पे, तो वो तो आप कितना भी खर्च कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द कॉन्टोरिंग, ब्लश एंड हाईलाइटिंग पार्ट। देखो वैसे तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, आप मतलब कैसे भी ले सकते हो, आप अलग अलग ब्रांड्स के ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बट मैं जो रिकमेंड करूंगी ना, मैं करूंगी फेस पैलेट्स जिसमें कि ना आपको तीनों मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको द शुगर वन, इसमें भी आपको तीनों शेड्स मिल जाएंगे। इसमें ना 3 डिफरेंट शेड्स हैं। सो दीज आर लाइक आपको मिल जाएगा हाईलाइटर, कॉन्टोर, ब्लशर एंड द अदर वन जैसे मैंने आपको बोला ये बिगनर्स के लिए भी है। सो अगर मैं बिगनर्स के लिए रिकमेंड करूँ देन आई विल रिकमेंड द स्विस ब्यूटी चिकाबू वन। ये बहुत अफोर्डेबल है और इसमें भी आपको 3 शेड्स मिल जाएंगे, रियली वेरी वेरी पिगमेंटेड। सो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट लिप लाइनर्स की बात करूँ तो मैं रिकमेंड करूँगी, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप बिगनर हो या फिर ब्राइड टू बी भी हो तब भी अपनी मेकअप किट पे ना 2-3 शेड्स तो ज़रूर रखो। ये मार्स एज ऑफ डिज़ायर लिप लाइनर्स के बहुत ब्रिलियंट शेड्स हैं, बहुत पिगमेंटेड है, बहुत स्मूथली ग्लाइड भी होते हैं एंड रियली मतलब मुझे तो बहुत बढ़िया लगे। और इसमें जितने भी शेड्स हैं ना, रेड, पिंक, न्यूड्स, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। डेफिनेटली 1-2 शेड्स तो आप पिक कर लो। अदरवाइज अगर थोड़ी सी प्राइसी बात करूं तो ये मनीष मल्होत्रा के जो लिप लाइनर है ना वो भी बहुत स्मूथली ग्लाइड होते हैं, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट कम्स द लिपस्टिक पार्ट। और लिपस्टिक्स के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, देखो लिपस्टिक्स तो लाइक पर्सनल चॉइस है, आपके पास होंगे ही। बट अगर आप मुझसे इस वीडियो के लिए रिकमेंडेशन मांगो ना, रेड और न्यूड्स में मैं बताती हूँ। सबसे पहले अगर आपको रेड में कुछ पिक करना है, सो द वन आई एम हैविंग इज द प्लम फेयरी किस लिपस्टिक। इट्स अ ब्यूटिफुल
डार्क रेड मैरून शेड है, चेरी शेड है, आप कुछ भी कह सकते हो। ट्रांसफर प्रूफ, इट्स मच प्रूफ। सो अगर आप कुछ भी खाते पीते हो तब भी नहीं जाने वाला। सो द प्लम वन इज रियली वेरी brilliant. Okay, the one is this. Otherwise I'm having the Sugar Smudge Me Not Liquid lipstick and the shade is brilliant, beautiful red shade. It's really very beautiful. आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। शुगर में दो वेरिएंट्स है। द वन इज द स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक एंड द अदर वन आई एम हैविंग इज शुगर मैट अटैक। ये जो है ना ये मैट में है एंड द शेड इज रियली वेरी ब्यूटिफुल, द रेड शेड. So it's really very nice. Okay, and the other one I'm having is the Maybelline Vinyl Ink Liquid Lipsticks and the shade I'm having is 30 Unrivaled. ये एक ऐसा शेड है ना जो कि हर स्किन टाइप, हर स्किन टोन पे बहुत अच्छा जाने वाला है। और इन लिपस्टिक्स को यूज़ करने का अपना एक तरीका है। यू हैव टू जस्ट लाइक आपको थोड़ा शेक करना है ताकि जो इसका फॉर्मूला है वो एक्टिवेट हो जाए एंड देन अप्लाई ऑन योर लिप्स और उसको आप छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो 5 से 7 मिनट के लिए, उसको ड्राई होने दो। उसके बाद आप लिपस्टिक का शेड देखो और आपकी लिपस्टिक कहीं नहीं जाने वाली, सीरियसली। नाउ फॉर द न्यूड्स आई रिकमेंड द वन वर्क्स ब्रिलियंटली, दैट्स द स्टार स्ट्रक बाय सनी लियोनी। ये जो इनकी जो लिपस्टिक है ना दैट आई एम हैविंग इज सिनेमन इन द शेड सिनेमन और ये इतना ज़्यादा ब्रिलियंट है। मेरे कहने पे ट्राई करके देखो, इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। इतनी ज़्यादा लाइट वेट है, आपकी लिप्स पे पता ही नहीं चलेगा आपने कुछ लगा रखा है। इट्स ट्रांसफर प्रूफ, इट्स स्मज प्रूफ और कहीं पे भी नहीं जाती है लिपस्टिक। मतलब माय फेवरेट, द वन ऑफ माय फेवरेट जितनी भी हैं ये वाली है। मतलब एक बार आप ट्राई करके देखो ना, आप ज़रूर इसके और शेड्स ट्राई करना चाहोगे। बट अगर आप मुझसे और भी ब्रांड्स के पूछो तो मैं रिकमेंड करूँगी लॉरियल का ये जो है Infallible 645 Crush Alert, this one, and the other one I'm having is 635 Worth It Medium. ये दो ऐसे शेड्स हैं जो आई थिंक हर स्किन टोन पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं, तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खिलने वाले हैं। द अदर वन आई वुड रिकमेंड इज़ द कीरो वन। इसका जो शेड है दैट्स नटमग न्यूड, इट्स अ लिक्विड लिपस्टिक और ये भी न्यूड्स में है और ये भी हर स्किन टोन पे बहुत अच्छी लगने वाली है। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, और अगर आप ब्राइड टू बी हो देन आपकी जो ब्राइडल मेकअप किट है वो इनकम्प्लीट है विदाउट दिस लिक्विड सिंदूर। यस, सो मेरे पास 2 हैं, वैसे मैं आपको 3 रिकमेंड करूंगी। द फर्स्ट वन इज द लैक्मे का सिंदूर, मैं यूज़ कर चुकी हूँ पहले, इट्स रियली वेरी अफोर्डेबल, बहुत बढ़िया है। और उसी रेंज में है द कलाबा वन एंड द शेड आई एम हैविंग इज मैरून, ये भी बहुत अच्छा है, सेम रेंज में ही है। एंड द अदर वन इज द माई ग्लैम प्योर लव सिंदूर और इसका जो शेड है दैट्स रॉयल मैरून। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप अपने लिए सिंदूर पिक कर रहे हो ना देन गो फॉर द मैरून शेड, क्योंकि रेड थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है, मुझे लगता है ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। मैरून से ना आपको सटल लुक मिलती है, सो मैं तो मैरून पिक करती हूँ, बट इट्स योर चॉइस। सो या विद दैट वी कंप्लीट अवर अल्टीमेट ब्राइडल किट। वैसे तो देखो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके वैनिटी में, जो आपके मेकअप किट में होनी ही चाहिए। और वैसे भी अभी बहुत जगह सेल चल रही है, सो इट्स द राइट टाइम टू बिल्ड योर मेकअप किट एंड यू गोना सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो फटाफट से अपनी मेकअप किट रेडी कर लो, है ना। और बाकी इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगर कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो मैं कोशिश करूंगी कि जो टैग प्रोडक्ट्स है ना वहाँ पे मेंशन कर दूं, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने में दिक्कत ना हो, आप डायरेक्टली आसानी से परचेज कर सको। सो या गाइज, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड हेल्पफुल। वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज सब्सक्राइब and also hit the notification bell so that whenever I upload a new video you will get notified and you will not miss any of my video. Thank you again for watching this video. I will see you very soon in my next one. Till then, bye bye.